यहाँ बोकारो के इस धरती पर ललपनिया के इस ग्राउंड में आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे ग्रामीणों और विशेषकर हमारी इस राज्य की आधी आबादी महिला माताओं, बहनों को, बेटियों को मेरी ओर से जोहार, जोहार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आप लोग भी बहुत देर से यहां बैठे हैं और हमारे साथ गठबंधन दल के यहां मंत्रीगण भी है, विधायकगण भी है, पूर्व विधायकगण भी है, जिला के सभी पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोगों का भी अभिवादन करते हैं। हम बहुत बातें नहीं कहेंगे क्योंकि लगातार हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपके गांव गांव, टोला टोला में जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जहां तक संभव है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी पूरी सरकारी तंत्र आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके मोहल्ले में कैंप लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करने में लगा है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने जब सरकार बनाई थी और सरकार ठीक से बैठा भी नहीं था कि कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आ गया, पूरा देश में आ गया और ऊपर से कानून और ऊपर से देश में लॉकडाउन जैसा आदेश पारित हो गया। पूरा देश, पूरा दुनिया मानो रुक सा गया था। ये धरती गोल है, पूरा गोल नहीं है, थोड़ा चपटा है, फिर भी ये घूमता रहता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा परिस्थिति आया कि ऐसा लगा कि ये दुनिया भी रुक गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, घर द्वार सब बंद, स्कूल सब बंद। यहां बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां बंद है। कोरोना में स्कूल बंद हुआ था ना, ऐसे ही स्थिति था और इतना डरावना, इतना भयावह इस दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगल बगल राज्य में तो इस कोरोना से ऐसा लोग मरता था जैसे जानवर मरता हो। हमारे इस राज्य के भी, चूंकि ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, हमारा यहां बड़े पैमाने पर मजदूर किस्म का लोग रहता है और रोजगार के लिए देश विदेश में जाता है। उन लोग भी वहां फंस गया। उन लोग घर आने के लिए कोई गाड़ी मोटर साइकिल कुछ नहीं मिला और उस समय आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक से, अलग अलग राज्यों से हवाई जहाज से, ट्रेनों से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। 2 साल इतना उथल पुथल, इतना परेशान हमारी सरकार सोती नहीं थी। अगल बगल राज्य में तो इतना बुरा हाल हो गया कि वहां पर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लोगों को मिट्टी में दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, लोग अपने परिवारजनों का लाश ऐसे ही नदी में फेंक देता था और मैदान में छोड़ के चला जाता था। चील, कौवा, कुत्ता सब खाता था वो सब जानवर लोग। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में कोरोना कैसे आया, कैसे गया, इसका हम पता भी नहीं होने दिए इस राज्य की जनता को। लेकिन इसके लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा कि आप लोगों की जान,
आपके परिवारजनों की जान और झारखंड के लोगों के गरीब गुरबा लोगों की जान बचाने के लिए हमारे दो मंत्री को कोरोना ने खा लिया। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का एमएलए और हमारे मंत्री थे, और दूसरा जिसको हम लोग यही डुमरी का विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो होते थे, उसको भी कोरोना लेके साथ चला गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी हमारे साथ यहां बैठी है। उनके जाने के बाद हमने उनको यहां मंत्री बनाया है। और आज जो महिला सम्मान योजना जो हम आज राज्य की आधी आबादी को देने का काम कर रहे हैं, वो बेबी देवी के विभाग से हम आप लोगों को देने का काम करवा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आज अगर हम योजना गिनाने लगे, हम लोग 2 साल तो कोरोना से लड़ते पिटते रहे। जब काम करने शुरू किए तो हमारे विपक्ष के लोग हमारे टांगे खींचने लगे, झूठा आरोप लगाने लगा। आपको याद होगा सरकार बनाने वक्त हमारा हुलिया कैसा था और आज हमारा हुलिया कैसा होगा। आज इन बेईमानों की वजह से इन लोगों ने मुझे 2 साल तक कुत्ता बिल्ली की तरह लुका छिपी खेलते रहे और झूठा आरोप प्रत्यारोप करते करते ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अंत में नहीं सका तो जेल में भी डाल दिया। लेकिन जहां गरीब गुरबा लोगों का आशीर्वाद किसी के सर पर हो तो उसका बाल भी बाका ऊपर नहीं कर सकता ये लोग। आज इसी का नतीजा है कि फिर से हम आपके बीच में हैं। आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग, जहां गांव में 2, 4, 5 लोग पेंशन पाता था, आज देश का पहला ये राज्य बना जहां हमने कानून बना दिया कि इस राज्य का जितना बूढ़ा बुजुर्ग लोग है सबको बुढ़ापे का लाठी देंगे और सबको पेंशन देने का काम हम लोगों ने किया। नहीं तो आज के दिन में जो हालात है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो गया, गरीबी इतना है कि बेटा भी उन लोगों को घर से निकाल देता है। और पहले सबका ये हालत था कि गांव में 1-2 लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज दिया और टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं है। और इसके साथ इस राज्य की हमारी आधी आबादी जो महिला है, कोरोना में जो इन महिलाओं ने काम किया है वो इस देश का उदाहरण है। यहां का मजदूर एक दिन खाना नहीं, एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर भूखा रहता है। कोरोना के समय हमारी महिला दीदियों ने पंचायत गांव में खाना बना बना करके मजदूरों को मुफ्त खिलाने का काम किया था। आज हमने उसी समय ये प्रण किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज आपके सामने इस राज्य की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि हम लोग एक मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है। पहला किस्त आप लोगों के खाते में जा चुका है और आज बोकारो की ये पवित्र धरती से मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त हम लोग देना शुरू करने जा रहे हैं। कल परसों हम लोग का करम पर्व भी है। महिलाएं बहुत उत्साहित रहती हैं। आज आप लोग के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त जाएगा और अपना आप त्योहार खुशी से मनाइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां बच्चियां, जो गरीब गुरुआ के लिए बेटी सबसे ज्यादा बोझ मानी जाती है, और जैसे ही 10वीं 12वीं पास नहीं करता माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि अभी काम छोड़ दीजिए, अब बेटियों की पूरी जिम्मेवारी अब सरकार उठाने जा रही है, उन लोग को इंजीनियर और डॉक्टर बनाइए।
इसका पहला चरण में हमने अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है और आज लगभग 10 लाख बच्चियों को हमने इससे जोड़ा। और आगे आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, इनको डॉक्टर पढ़ाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, इंजीनियर बनाइए और आपको बैंक से 15 लाख रुपया तुरंत आपको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा। और कोई जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखना है, खाली गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपको लेके जाना है। गरीब गुरुआ को बैंक कहां मदद करता है, इसीलिए आप लोग बच्चों का पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आज हम सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार पैसा देने का काम कर रही है। हमारे बच्चे भी अब देश विदेशों में पढ़ाई करेंगे और उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये देश का पहला राज्य है जहां इस तरीके की योजनाएं चल रही है। और तो और हमको पता है इस राज्य का गरीबी कैसा है, यहाँ के गरीब कितने हैं। आज हमारे कई ऐसे गरीब गुरुआ लोग हैं जहां तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन सरकार ने हर गरीब को साल में 2 बार धोती लुंगी साड़ी देने का योजना भी प्रारंभ किया है। जहां सबको साल में 2 बार हम लोग धोती और साड़ी लुंगी देते हैं। गुरुआ लोग हैं जहां तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन सरकार ने हर गरीब को साल में 2 बार धोती लुंगी साड़ी देने का योजना भी प्रारंभ किया है। जहां सबको साल में 2 बार हम लोग धोती और साड़ी लुंगी देते हैं। इसीलिए आप लोग अपने बाल बच्चे, खेती, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। और हमारे किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने कई योजना लाया है। आज मौसम बदल रहा है, व्यापारियों ने जंगल साफ कर दिया और आज खेती बाड़ी का प्रारूप बदल रहा है। वैकल्पिक खेती के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, किसानों का ऋण माफी योजना और साथ साथ में आप लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री भी हम लोगों ने कर दिया है। 200 यूनिट फ्री तो क्या है, इसके अलावा जो आपका पहला बकाया था वो भी हम लोगों ने माफ कर दिया। पुराना बकाया का भी ये नहीं। इसलिए हम विशेष नहीं कहते हुए और भी कार्यक्रमों में जाना है। कई कार्यक्रमों में हम लोग जा रहे हैं। हम खाली देखने आते हैं कि सरकार आपके द्वार जाती है कि नहीं जाती है। आज महिला दीदियों को जो पेंशन, जो सम्मान राशि मिल रहा है, इसके लिए आपको ब्लॉक का चक्कर, किसी दलाल का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। आपके गांव में, आपके पंचायत में पदाधिकारियों ने जाकर के आपका ये कागज बनाया और खाते में पैसा भेजने का काम किया है। कभी आप लोगों ने राज अलग होने के बाद किसी पदाधिकारी को गांव जाते देखा? कभी नहीं। लेकिन हमारा संकल्प था कि हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलेगा और गांव में आज सरकार है। इसीलिए हम महिला दीदी लोग से जानना चाहते हैं, महिला सम्मान योजना आपको पसंद है? जोर से बोलिए, आपको योजना पसंद है? और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमको याद रखिएगा कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अभी तो मात्र 2 साल 2 साल तो हम लोगों ने कोरोना के साथ नूरा कुश्ती किया। मात्र 2 साल, और 2 साल में भी हमारे विपक्ष के लोग रोज टांग खींचे, रोज जेल भेजने का धमकी, तरह तरह के आरोप लगा लगा करके हमें परेशान किया। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा तो ऐसे ही आने वाला समय में आप लोगों के लिए कल्याणकारी योजना आएंगी। आज हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य के हर गरीब में के घर में
1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। आज ही सोच लीजिए, आज ही किसी घर में अगर 3 महिला है तो 12 या 36,000 रुपया साल में, और साथ साथ में माँ बाप है तो उन लोग का 12 दूना 24,000 रुपया, 60,000 रुपया तो आज घर में जा रहा है। 1 लाख पहुंचाना तो दूर, 1 लाख से भी हम लोग आगे जाएंगे अगले 5 साल में, और किसी के सामने भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए साथी, विशेष आज बहुत सारी बातें हैं। धोती साड़ी लुंगी योजना, हम लोग का श्रम विभाग से कई सारी योजनाएं चल रही है। आज जीनी से लेकर मरनी तक का कोई ना कोई सहायता राज्य सरकार राज्यवासियों को दे रहा है। लेकिन सब पहले ये लोग अपना जेब डकारते थे, अपना जेब में भर लेते थे, लेकिन जब हम लोग अधिकार मांगते हैं तो ये लोग हम लोग को जेल भेज देता है। लेकिन हम लोग ना जेल से डरे हैं, ना गोलियों से डरे हैं। ये झारखंड है, भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू की धरती है, विनोद बिहारी महतो की धरती है, और हम लोग इन लोगों के साथ आए दिन ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी। लेकिन आपका आशीर्वाद बना रहे और हम लोग विजय होते हुए आपके बीच में रहेंगे। आज हमारे मुखियाओं को, आज हमारे कर्मचारियों को, आज देखिए कौन कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, सभी लोग ढोल नगाड़ा मांदर के साथ झूमते हुए पूरे राज्य में घूम रहे हैं। लेकिन 25-30 साल तक इन लोग, 20 साल तक तो इन लोगों ने कभी उनका कोई तकलीफ नहीं देखा। इसीलिए सरकार ने आम नागरिक और सरकार के अभिन्न अंग को भी अपने साथ खड़ा होने के लिए मजबूती से उसके साथ उनका हक अधिकार देने का काम किया है। पहले गांव देहात में सरकारी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को ट्रैक्टर सरकार की तरफ से मिलता था। आज देखिए, आज गांव गांव में लोग बोलेरो खरीद रहा है, ट्रैक्टर तो खरीद ही रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, कोई इनोवा खरीद रहा है, कोई बस खरीद रहा है, और स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप लोग सरकार के सहायता राशि से आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, अगर आपका पूंजी नहीं है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी और अपना काम शुरू कीजिए। तो इसलिए आप लोग ये बहुत दूर से आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूछेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोग पर है ना? रहेगा? चल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आबोरन को बाबा बोया मिश्रा मजी अड़ाम गुड़ित नायके को अब हड़ को हो, आबोरन मजी अड़ाम गुड़ित नायके को जो मान देता है लेना ओना हो आले डबल का तपिया आतु दिसो मौते जुगाव दो है पे आ नेत आय मा कहू को अचुरोकना शर्मा चोट रहे उनको पे नेल दो को जाना को अतकिरालो को अतकिरता बनमा ओनाते नोआ लुगु बुरु घंटा बाड़ी रे नोआ अबुआ संताड़ दिसोम रे आपे नोडे खोन कथा पसनाव पे कि नोआ दिसोम रे आबुआ दिसोम आबुआ सरकार हुई लगती कना अनेक आज ये लोग इन प्रकार इन सरकार गिराने पर लगा है। कभी विधायक खरीदता है, कभी मंत्री खरीदता है, और विधायक मंत्री को तो ऐसा खरीदता है लगता है बाजार में सब्जी खरीदता हो। इन लोग के पास इतना पैसा हो गया, इन लोग के पास गरीबों को पेंशन देने का पैसा नहीं है, किसानों को ऋण माफी करने का पैसा नहीं है, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए उनको आर्थिक सहायता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, गरीबों का बिजली बकाया वो देने का पैसा नहीं है।
लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा, लाखों लाखों कर्जा माफ करने का इनके पास पैसा, ये हालत है। आज पूरा देश का ताकत झारखंड में घुसने जा रहा है। एक तरफ गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग, और दूसरे तरफ पूंजीपतियों की एक जमात उड़ते उड़ते झारखंड आ रही है। आने वाला चुनाव में ये लोग गांव गांव, पंचायत पंचायत, घर घर में घुसेगा और लोगों को दिग्भ्रमित करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा, दलित पिछड़ा करेगा, और एक दूसरे से लड़वा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकता। क्यों 20 साल पहले बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? क्यों 20 साल पहले महिलाओं को सम्मान नहीं मिला? क्यों 20 साल पहले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, अनुबंध कर्मियों को सम्मान नहीं मिला? क्यों हमारी बच्चियों को सम्मान नहीं मिला? ये सम्मान देने नहीं, ये सम्मान लूटने वाले लोग। लेकिन चिंता मत कीजिए, गठबंधन की सरकार, हम लोगों ने मजबूती से मोर्चा संभाल रखा है। हर जगह इनको हम लोगों ने आज पछाड़ा है। आप 2-3 महीने के बाद फिर ऐसा पटकनी देंगे कि दोबारा इस झारखंड में ये लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के लिए आभार, धन्यवाद, जोहार। अपनी जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े होकर अपनी अपनी जगह पर धन्यवाद और आभार। आप सभी बोलिए, हमारी बेटियां बोलिए जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। गरबा पर्व की इस पूर्व संध्या पर ये खुशियां हमें प्रदान करने के लिए। और लीजिए प्रस्तुत है इस योजना पर आधारित एक लघु फिल्म। इसकी यशस्वी गाथा हम एक लघु फिल्म के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैया, बहन, दीदी, भाभी, अब सबके जीवन के आधार हमार आपन हेमंत सरकार। अब आपन राज्य के गरीब, गुरबा, कुपोषित, अशिक्षित, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर सब महिला खातिर हमीन 18 से 50 वर्ष के उम्र के हमन महिला खातिर हमर आपन मुख्यमंत्री बड़ सुंदर योजना लेकर आए हैं। जैसन सुंदर योजना वैसन सुंदर। अब आपन राज्य के गरीब, गुरबा, कुपोषित, अशिक्षित, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर सब महिला खातिर हमीन 18 से 50 वर्ष के उम्र के हमन महिला खातिर हमर आपन मुख्यमंत्री बड़ सुंदर योजना लेकर आए हैं। जैसन सुंदर योजना वैसन सुंदर नाम, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान, जिसमें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए यानी 12,000 रुपए प्रति वर्ष धनराशि सीधे उनके खाते में जमा हो जाएगी। इतना ही नहीं, माँ बहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके घरों के नजदीक के आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, नगर निकाय के साथ साथ अन्य सरकारी कार्यालयों में आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए बिना देर किए अपने नजदीकी केंद्र पर जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। महिलाओं के सम्मान की खातिर सरकार की ओर से बोकारो जिले के मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, जन प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ समूह की महिलाएं भी दिन रात एक कर आवेदन भरवाने का कार्य कर रही हैं। जंगल, गांव, टोला, मोहल्ला चारों ओर पर्व त्योहार का माहौल दिख रहा है और महिलाओं में इतना उत्साह है कि अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी इस योजना के लाभ के लिए प्रेरित करती नजर आ रही हैं। चौक चौराहों हर ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत दादा का आभार, जोहार और अभिनंदन करते नहीं थक रही हैं। सहयोग मिलेगा, बाल बच्चा को पढ़ा सकेंगे हम अपना। अब बच्चे लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सहयोग पति लोग का होगा। मुख्यमंत्री कर ई योजना बड़ा ही आसान, क्योंकि आवेदन के साथ एगो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड के कॉपी, पासबुक के कॉपी
और सिर्फ राशन कार्ड की कॉपी लेके अपन नजदीकी सेंटर में जाएं और 1000 रुपए प्रत्येक माह के 15 तारीख को अपने खाता में तुरंत पाएं। जय झारखंड, जय मैया सम्मान। हेमंत दादा को लाख लाख जोहार और अभिनंदन। मैया योजना से मिल रहा है हमको 1000 रुपया, उससे हम राशन खरीदते हैं। मैया योजना से हम लोग 1000 राशि मिला है, उससे हम बच्चा का किताब लिए, पेंसिल कलम फीस भी जमा किए। जिला प्रशासन बोकारो की ओर से जनहित में जारी। जोरदार तालियां बजाइए। जैसन सुंदर योजना वैसन सुंदर लाभ। अपना हेमंत दादा को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए। झारखंड मुख्यमंत्री खुशी के लिए, उनकी झोली में ये सारी खुशियां डालने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त का हस्तांतरण अब होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, राज्य के सभी 24 जिलों के लाभुकों के खाते में 3 अरब 22 करोड़ 5,54,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें बोकारो के लिए 22 करोड़ 6,10,000 और रामगढ़ के लिए 7 करोड़ 7,12,000 रुपए का हस्तांतरण। धन्यवाद देंगे जोरदार तालियों के साथ। ये दूसरी किस्त का हस्तांतरण पूरे राज्य में, राज्य के 24 जिला में सभी बहन बेटियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार प्रकट कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ बोलिए आप सभी, धन्यवाद कीजिए अपने दादा का, हेमंत दादा का धन्यवाद कीजिए। कर्मा पर्व की ये शुभ पूर्व संध्या का अवसर। अपने अपने कार्ड को भी हवा में लहराकर दिखा दीजिए अपनी खुशियां। सभी लोग अपने अपने कार्ड को हवा में लहराकर एक बार खुशियां दिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब समय आ गया है परिसंपत्तियों के वितरण का। साथ में नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये समय आ गया है। आज के इस अवसर पर आपको बताएं, बोकारो जिला में 161.92 करोड़ और रामगढ़ जिले में 201 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच परिसंपत्ति के वितरण के लिए सादर आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह इसमें आपके सहयोग के लिए। तालियां हो आपकी ओर से। और इन तालियों के बीच के पहला नाम श्री अनंत लाल महतो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक। इनके बाद आएंगे श्री बाबूदास मांझी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक। तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। इनके बाद आएंगे अजय हेम्ब्रम जी और सोनजुल मुर्मू जी। सामुदायिक वन पट्टा आपको प्रदान किया जा रहा है आज के इस अवसर पर। शुभकामनाएं भी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनके बाद आएंगे श्री रामचंद्र हांसदा एवं श्री शिवचरण हांसदा जी, सामुदायिक वन पट्टा के लिए। तालियां हो आपकी ओर से, तालियां लगातार होती रहें। पूर्णी देवी जी, व्यक्तिगत वन पट्टा पूर्णी देवी जी को। अगला नाम सुरजी देवी जी, अबुआ आवास योजना के लाभुक। तालियां हो अबुआ आवास योजना के लिए। श्री काशीनाथ मांझी जी, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के लाभुक। तालियां होती रहें। नरगी स्वयं सहायता समूह से सुसाना एवं आरती जी, सुसाना जी एवं आरती जी आएंगी, बैंक क्रेडिट लिंकेज। तालियां बजाइए। शबनम आरा जी, RFN कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, राधा स्वयं सहायता समूह, शबनम आरा जी। इनके बाद आएंगे सुश्री आशा मुर्मू जी, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक।
तालियां बजाइए, बेटियां कहाँ हैं हमारी? प्लकार्ड ऊपर उठाइए, हवा में अपनी खुशियां दिखाइए जोर से लहराकर। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। और इसके बाद गुरुजी क्रेडिट कार्ड आदित्य कुमार चास से। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जोरदार तालियां। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के और इसके बाद रामगढ़ की बारी। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में रामगढ़ पहला जिला है जिसमें चौकीदार की नियुक्ति सफलतापूर्वक कराई गई। 72 चौकीदारों को दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र सांकेतिक रूप से 4 के बीच। सुश्री नीतू कुमारी जी, श्री पवन कुमार महतो जी, सुश्री सुमन कुमारी जी और सुश्री शांति कुमारी जी चौकीदार पद पर नियुक्ति पत्र। तालियां जोरदार हो, आप सबकी तरफ से तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। चौकीदार पद के लिए हमारे सभी लाभुकगण मंच पर सभी लाभुकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विशिष्ट अतिथिगण। कर्मा पर्व के इस पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों को सभी लाभुकों के बीच ये परिसंपत्ति का वितरण कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि हेस फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क एवं सुसज्जित 5 एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं बोकारो को। बोकारो सीएस सर ये ग्रहण कर रहे हैं। तालियां जोरदार हो। 5 एम्बुलेंस हंस फाउंडेशन के द्वारा ये निःशुल्क और सुसज्जित 5 एम्बुलेंस प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वास्थ्य की ये योजनाएं हर किसी तक पहुंचे और हर कोई लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्ति एवं नियुक्ति पत्र के वितरण का। और जिस तरह से यहाँ आपने लाभुकों की खुशी देखी है, वैसे ही रामगढ़ और बोकारो जिले में भी अभी कई भी अन्य जगहों पर भी हमारे लाभुकगण बैठे हैं जो अपनी खुशियां जाहिर करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे रामगढ़ जिले के मारंडी पंचायत से। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दादा को झारखंडी जोहार प्रणाम करते हैं। आपके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में हम लोग यहाँ पंचायत सचिवालय में उपस्थित है, जिसमें लोक कल्याणकारी योजना जो आपके द्वारा संचालित है उस 100% हम लोग जो है सो धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक उतारने का काम कर रहे हैं। और यहाँ लाभुक उपस्थित है जो आपसे बात करके रूबरू होना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के द्वारा संचालित है उस 100% हम लोग जो है सो धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक उतारने का काम कर रहे हैं। और यहाँ लाभुक उपस्थित है जो आपसे बात करके रूबरू होना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक हैं हमारे बीच, आपसे बात करके धन्यवाद करेंगे। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत दादा जोहार जोहार। मांडू प्रखंड खोय मांडूडी पंचायत रेन इया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो पिंकी बेसरा और मुख्यमंत्री सृजन योजना खोय स्कॉर्पियो मतलब नाम का और ओनाते पूरा रोजी रोजगार चलावदा। कोई चलावा है स्कॉर्पियो तो कोई चलावा है ड्राइवर ड्राइवर चलावदा रे कोड़ा गिदरा चलावदा। अच्छा ठीक है, अड़ी मौज है आतू दिसम रे नेता ढेर बरिया तो कुसेनो कना लगाव पे एकदम पूरा लगाव दाले दादा। और बड़ा खुशी मुरुक मौज एकदम आमदो। और मुख्यमंत्री सृजन ये मुख्यमंत्री मैया योजना खोई हो 1000 टका नामदा
ओना दो इᱧ खर्चिङ उडुकिदा और आम दो मुरुक धन्यवाद आयमा सारहाव आम दो और हजू समय हो आम गी आले या मुख्यमंत्री तहन में आले ले दुआया दरमगढ़ ले जोहाराय केना कि मतलब आले मुख्यमंत्री नौका गे होना चाहिए नौका गे तहन चाहिए। अच्छा आबोरन ओड़ा रे कुड़ी गिदरा को सावित्रीबाई फुले योजना को नाम दसबा तो नाम गिया को सनाम गी को नाम का गिया और नोआ अमंग जे मुख्यमंत्री रिना जो सिरजन योजना को हाँ कुछ को नाम का और उना 1000 टका सनाम गी को नाम दा जोहार की दादा जोहार के लोग के बीच मैया समान योजना से आच्छादित हुए हैं वो लाभुक से आपसे बात कराना चाहेंगे सर। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया को मेरा जोहार। मेरा नाम रूबी देवी है, मांडू डिकी हूँ। जी जोहार बोलिए। ये जो योजना है मैया सम्मान योजना जिससे हम लोग को 1000 रुपये मिला है उससे हम लोग को घर चलाने में बहुत सहायता मिलती है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं कि हम जैसी महिलाओं के बारे में आपने भी एक सबके लिए सोचा और मेरी जैसी महिलाएं आपको बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापन। दीदी आप बताइए, आप घर में अकेले मैया योजना का लाभ ले रही हैं कि और भी लोग हैं? नहीं, मेरे साथ में मेरी गोतनी है, 2-3 ठो गोतनी है, सास है, सास को पेंशन भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, अबुआ आवास का भी लाभ मिला हुआ है। चलो सब 2-3 लोग, आज दूसरा किस्त भी आप लोगों का खाता में हम डाल दिए। यहाँ से आप लोगों का दूसरा किस्त मैया योजना का भी चला गया। करमा पूजा ठीक से मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग कर्मा पूजा भी अच्छा से मनाएंगे और आपको गुड़ पीठा भेजिएगा दीदी, गुड़ पीठा भेजिएगा घर पे। जी सर, जी भैया, जरूर भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सावित्रीबाई फुले के जो बच्ची हैं हमारे बीच, वो आपको धन्यवाद करना चाहेंगे सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जोहार। मेरा नाम कहकसा परवीन है और मैं SS+2 हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आपके द्वारा जो योजनाएं चला रही है, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, यह लाभ मुझे भी प्राप्त हुआ है और इस राशि की सहायता से मुझे पढ़ाई में काफी मदद मिल रही है। मेरी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी आवश्यकताएं होती है, इन राशि की सहायता से मैं उन सभी की पूर्ति करती हूँ और इन राशि की सहायता से मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख रही हूँ। और इतना सब कुछ आपका हमारे लिए करने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जरा बताओ, आपके घर में मुख्यमंत्री मैया योजना का कोई लाभ ले रही है? जी, मेरी मम्मी ले रही है। मम्मी ले रही है? जी। चलो बहुत बढ़िया। और बुजुर्ग लोगों को वृद्धा पेंशन आप मिलता है? नहीं, फिलहाल तो मेरे घर में अभी कोई बुजुर्ग है नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब हम लोग के बीच मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 5 गाय का रोजगार मिला है, वो आपसे बात करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जोहार, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 5 गाय की योजना का लाभ मुझे मिला है, जिससे मैं अपने रोजगार को बहुत अच्छी तरीके से चला पा रहा हूँ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुलदीप बाबू, आपको एक बात मालूम है? आपको जो गाय मिला है, ये गाय बीमा किया हुआ गाय है। अगर कल कोई बीमार होके मर जाती है तो उसका इंश्योरेंस करके पैसा आपको बैंक वाला देगा। सर, कल गलती से कुछ घटना हो जाता है तो इन जानवरों का इंश्योरेंस किया हुआ है, मालूम है? सर, मालूम है आपको? गाय इंश्योरेंस किया हुआ है, बीमा किया हुआ गाय आपको मिला है, मालूम है? मालूम है सर। ठीक है, आप बढ़िया से गाय पालिए, बकरी पालिए, मुर्गी पालिए, सब पालिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो, धन्यवाद। आप सभी गरीब परिवार को टूटल घर से पक्का घर दे रहे हैं, उससे भी
हम लोग के पंचायत में एक लाभुक हैं, वो आपसे बात करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जोहार। मेरा नाम जोहार हेमंत। दीदी। पुराना घर में रहते थे खपरावाला में, अब बढ़िया घर मिला है, पक्का वाला बना रहे हैं, अभी लिल्टन तक किए हैं। जोहार। जोहार। सुनिए, एक बात बताते हैं, एक और बात सुन लीजिए। जो भी हमारी गांव देहात के हमारे अबू आवास के लोग जो गरीब आवास बना रहे हैं, आपको जो घर में बालू मिलता है ना, वो बालू फ्री मिलेगा। आपको बालू नहीं खरीदना है। अच्छा, ठीक है? ठीक। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग के बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत दादा। जोहार। देखिए, यहाँ एक और अभी मुझे जानकारी मिला है। अभी हम कुछ समय पहले विदेश में हम लोग का फंस गया था, मजदूरी करने उन लोग को ले गया था लोग, और संजोग से ही लोग बोकारो का ही लोग था बड़े पैमाने पर, और वो बच्चे लोग यहाँ आए हुए हैं, और हम भी उनको चाहते हैं कि इनको अति शीघ्र उपलब्ध कराने का आप लोग काम करें और स्वरोजगार के साथ इनको जोड़े, रोजगार के साथ जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग भी खुशियां दिखा दीजिए। कैमरून से जो सुरक्षित लौटे हैं हमारे सभी भाई बंधु, सभी एक बार खुशियां दिखा दीजिए अपनी। और ये खुशियां और ऐसी खुशियां बराबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देते रहते हैं। और अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं उपायुक्त बोकारो विजया जाधव मैम से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आप सबकी ओर से जोरदार हो, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में होनी चाहिए। तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। संप्रेम भेंट और ये स्मृति चिन्ह और अब उपायुक्त बोकारो एवं उपायुक्त रामगढ़ सर से, उपायुक्त रामगढ़ सर और उपायुक्त मंचासीन सभी का हम स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद कर रहे हैं। आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं, ताकि आज की ये जो स्मृतियां हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार की ये चौथा चरण और साथ ही साथ झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त राज्य भर में 24 जिलों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दूसरी किस्त की राशि का हस्तांतरण किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए ये स्मृति चिन्ह हम मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान कर रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही साथ मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। एक साथ बोलिए जोहार। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, नियुक्ति गैलरी में सर नियुक्ति गैलरी बनाई गई है फोटोग्राफी के लिए, ग्रुप फोटोग्राफी के लिए प्रदान करेंगे। नियुक्ति पत्रों के सभी लाभुकों के बीच ग्रुप फोटोग्राफी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और अब मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय मंत्री महोदय गण को, साथ ही साथ माननीय विधायक गणों का बहुत धन्यवाद। और आप सब जो ये जन सैलाब उमड़ा है, इतनी भारी संख्या में आप सभी यहाँ पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जिला के सभी पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोगों का भी अभिवादन करते हैं। हम बहुत बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपके गांव गांव टोला टोला में जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक संभव है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी पूरी सरकारी तंत्र आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके मोहल्ले में
कैंप लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करने में लगा है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने जब सरकार बनाई थी और सरकार ठीक से बैठा भी नहीं था कि कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आ गया, पूरा देश में आ गया, और ऊपर से कानून और ऊपर से देश में लॉकडाउन जैसा आदेश पारित हो गया। पूरा देश, पूरा दुनिया मानो रुक सा गया था। ये धरती गोल है, पूरा गोल नहीं है, थोड़ा चपटा है, फिर भी ये घूमता रहता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा परिस्थिति आया कि ऐसा लगा कि ये दुनिया भी रुक गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, घर द्वार सब बंद, स्कूल सब बंद। यहां बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां बंद है। कोरोना में स्कूल बंद हुआ था ना, ऐसे ही स्थिति था। और इतना डरावना, इतना भयावह इस दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगल बगल राज्य में तो इस कोरोना से ऐसा लोग मरता था जानवर मरता हो। हमारे इस राज्य के भी, चूंकि ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, हमारा यहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर किस्म का लोग रहता है और रोजगार के लिए देश विदेश में जाता है। उन लोग भी वहां फंस गया। उन लोग घर आने के लिए कोई गाड़ी मोटर साइकिल कुछ नहीं मिला। और उस समय आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके परिवारजनों को मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक से, अलग अलग राज्यों से हवाई जहाज से, ट्रेनों से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। 2 साल इतना उथल पुथल, इतना परेशान, हमारी सरकार सोती नहीं थी। अगल बगल राज्य में तो इतना बुरा हाल हो गया कि वहां पर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लोगों को मिट्टी में दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, लोग अपने परिवारजनों का लाश ऐसे ही नदी में फेंक देता था और मैदान में छोड़ के चला जाता था। चील, कौवा, कुत्ता सब खाता था वो सब जानवर लोग। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में कोरोना कैसे आया, कैसे गया, इसका हम पता भी नहीं होने दिए इस राज्य की जनता को। लेकिन इसके लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा कि आप लोगों की जान, आपके परिवारजनों की जान और झारखंड के लोगों के, गरीब गुरबा लोगों की जान बचाने के लिए हमारे 2 मंत्री को कोरोना ने खा लिया। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का एमएलए और हमारे मंत्री थे, और दूसरा जिसको हम लोग यही डुमरी का विधायक टाइगर जगन्नाथ महतो होते थे, उसको भी कोरोना लेके साथ चला गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी हमारे साथ यहां बैठी है। उनके जाने के बाद हमने उनको यहां मंत्री बनाया है। और आज जो महिला सम्मान योजना जो हम आज राज्य की आधी आबादी को देने का काम कर रहे हैं, वो बेबी देवी के विभाग से हम आप लोगों को देने का काम करवा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आज अगर हम योजना गिनाने लगे, हम लोग 2 साल तो कोरोना से लड़ते पिटते रहे। जब काम करने शुरू किए तो हमारे विपक्ष के लोग हमारे टांगे खींचने लगे, झूठा आरोप लगाने लगा। आपको याद होगा सरकार बनाने वक्त हमारा हुलिया कैसा था और आज हमारा हुलिया कैसा हो गया। आज इन बेईमानों की वजह से इन लोगों ने मुझे 2 साल तक कुत्ता बिल्ली की तरह लुका छिपी खेलते रहे
और झूठा आरोप प्रत्यारोप करते करते ये लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अंत में नहीं सका तो जेल में भी डाल दिया। लेकिन जहां गरीब गुरबा लोगों का आशीर्वाद किसी के सर पर हो तो उसका बाल भी बाका ऊपर नहीं कर सकता ये लोग। आज इसी का नतीजा है कि फिर से हम आपके बीच में हैं। आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग, जहां गांव में 2, 4, 5 लोग पेंशन पाता था, आज देश का पहला ये राज्य बना जहां हमने कानून बना दिया कि इस राज्य का जितना बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं सबको बुढ़ापे का लाठी देंगे और सबको पेंशन देने का काम हम लोगों ने किया। नहीं तो आज के दिन में जो हालात है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो गया, गरीबी इतना है कि बेटा भी उन लोगों को घर से निकाल देता है। और पहले सबका ये हालत था कि गांव में 1-2 लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज दिया और टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं है। और इसके साथ इस राज्य की हमारी आधी आबादी जो महिला है, कोरोना में जो इन महिलाओं ने काम किया है वो इस देश का उदाहरण है। यहाँ का मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा घर भूखा रहता है। कोरोना के समय हमारी महिला दीदियों ने पंचायत गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त खिलाने का काम किया था। आज हमने उसी समय ये प्रण किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज आपके सामने इस राज्य की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि हम लोग एक मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है। पहला किस्त आप लोगों के खाते में जा चुका है और आज बोकारो की ये पवित्र धरती से मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त हम लोग देना शुरू करने जा रहे हैं। कल परसों हम लोग का करम पर्व भी है। महिलाएं बहुत उत्साहित रहती हैं। आज आप लोग के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना का दूसरा किस्त जाएगा और अपना आप त्योहार खुशी से मनाइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां बच्चियां, जो गरीब गुरुआ के लिए बेटी सबसे ज्यादा बोझ मानी जाती है, और जैसे ही 10वीं 12वीं पास नहीं करता माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि आप ही काम छोड़ दीजिए, अब बेटियों की पूरी जिम्मेवारी अब सरकार उठाने जा रही है, उन लोग को इंजीनियर और डॉक्टर बनाइए। इसका पहला चरण में हमने अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है और आज लगभग 10 लाख बच्चियों को हमने इससे जोड़ा। और आगे आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, इनको डॉक्टर पढ़ाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, इंजीनियर बनाइए और आपको बैंक से 15 लाख रुपया तुरंत आपको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा। और कोई जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखना है, खाली गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपको लेके जाना है। गरीब गुरुआ को बैंक कहां मदद करता है, इसीलिए आप लोग बच्चों का पढ़ाई का आप